गोरसई ब विरुद्ध सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय पृथ्वी 11 धारावे. एका बाजूला केतन दरे फॅम टीम, दुसऱ्या बाजूला सनी तुपे फॅम टीम. पहिला बॉल उडवलाय भावेश नाईकच्या बॅटमधनं, स्वागत केलंय गोरसई टीमचं चौकारानं. भावेश नाईक या फलंदाजानं एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॅटर भावेश नाईकनं ठोकलाय 4. दारावे आज खेळतीये ती म्हणजेच पृथ्वी 11 या नावानं, आणि ज्या बजरंग गोरसई ब ती खेळतीये स्वरांश इंड प्राजेस या नावानं. हा खोलवा टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय. काय बॅटिंग करतोय, काय बदलाली त्या फुटवर्क आहे, काय शॉटचं सिलेक्शन आहे, हँड अँड कोऑर्डिनेशन लाजवाब, आणि भावेश नाईकची फलंदाजी लाजवाब. दोन चेंडूंवरती आलेत 2 चौकार, आणि सुरुवात जर आपण पाहिली तर अफलातून झाली आहे. पाहायचं या मॅचचा शेवट कशा प्रकारे रंगणार. 2 बॉल वरती आले 2-4. सलगचा तिसरा येणार का? पृथ्वी 11 धारावे टीमचा फलंदाज भावेश नाईक. सूरज केने तयार होता बॉलिंग ट्रॅक वरती. फटका लाजवाब, क्षेत्ररक्षक तैनात. पवन केने थोडीशी मिसफील्ड जरूर पाहायला मिळाली, म्हणजे जोपर्यंत पवन केने बॉल उचलून फेक करेल तोपर्यंत रन्स मिळतील या ठिकाणी 2. मागच्या 3 बॉल मध्ये चौकार आलेत. या ठिकाणी आपण पाहिलं तर 2-1 आली आहे डबल. मेडॉनला बीट करून बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेनं, आणि एक सिंगल त्या ठिकाणी मिळतीये. फायनली 4 बॉलची वाट दुसऱ्या बाजूला पाहिल्यानंतर स्ट्रायकर एंडला तुम्हाला प्रथमच पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी फलंदाज विशाल भोईर. विशाल भोईर नाव विशाल, त्याची शरीरयष्टी विशाल, आणि मोठ्या फटक्यांसाठी त्याला ओळखलं जातं. बॉल तयार, बॉलिंग मार्कवर सूरज केने. कमबॅकची नितांत गरज. खोलवा टप्प्याचा बॉल, तेच तर्रार. आता फायनली वाटलं की सूरज केने बॉलिंग साठी आलाय, कारण मागच्या 4 बॉल मध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक बॉल खोलवा टप्प्याचा होता. सूरज केनेकडनं अपेक्षा त्याच होत्या की लेंथ मध्ये मागे किंवा पुढे किंवा एखादा व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. फायनली गुड लेंथ बॉल, आणि तिथनं हा चेंडू थोडासा राईज देखील झाला. 5 बॉलचा खेळ झाला, 11 रन धाव फलकावरती. अंतिम बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. पहिल्या P1 मधील 5 ओव्हरची रंगतीय मॅच गोरसई ब विरुद्ध धारावे. हा फुल टॉस होता, मिडॉनला फील्ड. कपिल केने थोडासा दूर राहिलाय त्याच्यापासून. रन घेण्याचं मानस होतं. अंपायर कॉल DRS. तर जावं लागेल आपल्याला आता फॉर्च्यून इव्हेंटच्या टेक्निकल टीम कडे. एका बाजूला पृथ्वी 11 धारावे टीम खेळतीये, तर दुसऱ्या बाजूला ज्या बजरंग गोरसई ब ऑनलाईन असंख्य सारे प्रेक्षक आपल्या सोबत जोडले गेलेत, आणि धाव फलकावरती धावा 11 झालेत. इथनं एका ओव्हरचा खेळ संपणार की हा बॉल पुन्हा सूरज केनेला टाकावा लागणार, हा प्रश्न अजूनही बाकी आहे. इंडीपर आहे आणि हा नो बॉल नाही आहे. खेळला गेला फटका, त्यावेळी फलंदाज काही स्टेप पुढे देखील आले असं अंपायरचं मत आहे. आणि हा चेंडू जातो इथनं निर्धाव, आणि पहिल्या षटकाचा खेळ झाला संपन्न. टीमची टोटल धावफलकावरती धावा 11. सध्या तुम्हाला चंद्र पाहायला मिळतोय आणि त्याची शीतलता फार प्रसिद्ध असते.
आणि अगदी शीतलतेसाठी चंद्र ओळखला जातो, मात्र खरा चंद्र तर पौर्णिमेचा पाहायला प्रत्येकाला आवडतं. गोरसई ब टीम इन ऍक्शन आणि त्यांच्यासाठी भिवंडी विभागातील केंद्रीय पंचायत राज मंत्री चषक आपण ज्या जोडीच्या माध्यमातून पाहिलं, एवन जोडी सुकेशदा डाकी आणि निलेशदा पाटील अंजूर यांच्याकडून ऑल द बेस्ट. ज्या बजरंग गोरसई ब संघाला आणि तब्बल 124 टीम मधनं गोरसई ब चॅम्पियन होता केंद्रीय पंचायत राजमंत्री चषकाचा. 174 टीम बाली ट्रॉफी तिथली ही टीम चॅम्पियन होती, सध्या भन्नाट फॉर्म मध्ये. आणि नुकतीच आपण पाहिली 12 पाड्याची क्रिकेट स्पर्धा, तिथे रनर अप आणि नावाची स्पर्धा, तब्बल 27 ट्रॉफी जिंकणारी टीम. तर दुसऱ्या बाजूला अगदी एक संघ नायक आणि त्याची सेना. मग समोर किती मोठा संघ असू दे, लढणं घडणं जिंकणं मैदान गाजवणं हे ज्या नावाचं स्वप्न राहिलंय, अर्थातच कॅप्टन कूल सचिन नाईक आणि त्याची टीम इन ऍक्शन. पृथ्वी 11 ऑन साइडला फटका चांगला आहे. आताच म्हणालो समोर कोण असो काय फरक पडतोय, लढणं आणि घडणं ही टीम जाणते. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय बॉल, भावेश नाईकने येतोय एक उत्तुंग षटकार. सलगचे 3 बॉल 3 षटकार आले. तर भावेश नाईक आणि विशाल भोईरला, धीरज भोईरला एक कॅश प्राइज आहे 4000 रुपयाचा सलगच्या 3 षटकारांसाठी. निलेश गायकवाड ओवळेगाव यांच्याकडून एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे. तर देवांश भोईर स्मृती चषक 2022 आपण एन्जॉय करता. स्पर्धेची आहे दुसरी रजनी आणि या ठिकाणी आमचे अर्जुन परदेशी आणि मॅनेजमेंट कमिटी इन्व्हाइट करते, ती म्हणजेच पृथ्वी 11 धारावे टीमचे पुरस्कर्ते आदरणीय केतनदादा तरे यांना या पण मंचावरती आपलं देवांश भोईर चषकात हार्दिक स्वागत आहे. बॉल तयार होईल बॉलिंग ट्रॅकवर. धाव फलकावरती धावा 18 ओव्हर 1.2 झालाय. पवन केने आलाय. फटका अतिशय सुंदर आहे. ओव्हर द बॉलर हेड लॉंग ऑफला फील्ड सेट आहे. अगदी तो आलाय साइड स्क्रीन समोर आणि मिळाली आहे त्या ठिकाणी एक सिंगल. या मॅच मध्ये अगदी जर आपण पाहिलं ना, कोणताही वेळ एक्स्ट्रा जात नाहीये. अगदी गोरसईला त्यासाठीच ओळखलं जातं. आणि आज गोरसईचं क्रिकेट ज्याच्या नावानं खरं तर ओळखलं जातं, भावेश पवार, तो संघात नाहीये. त्याची कमतरता भरून काढेल असा मी म्हणाल टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये प्लेअर नाहीये. मात्र आज ते काम करून दाखवावं लागेल, कारण भावेश पवार एक असा खेळाडू आहे, जरी त्यानं गोलंदाजी केली नाही फलंदाजी केली नाही, फक्त यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत जरी तो उभा राहिला ना, MS धोनी स्टाईल मॅचला जिंकून देऊ शकतो. ती क्वालिटी आहे, ती अवेलेबिलिटी आहे त्या प्लेयरची. आज ती उणीव भरून काढावा लागेल. जसं मागच्या मॅच मध्ये चेंज द गेम न केलं, अगदी नावाप्रमाणे लाईक चेंज द गेम, आणि ती मॅच त्यानं जिंकून दिली विशाल विकासच्या अनुपस्थितीमध्ये. आणि तो सामना जिंकून दुसऱ्या फेरीत ती टीम दाखल झाली. यॉर्कर बॅटन पॅडमधनं बाहेर काढल्या समोर एक्स्ट्रा कव्हरला चेस मोठा अलॉंग दी कार्पेट बॉल चाला डीप मध्ये अगदी गवताचा जो गालीच्या बसरला आहे त्याला गुदगुल्या करत 2 धावा मिळतील फलंदाज भावेश नाईकला. भावेश नाईकचा जो फॉर्म आहे ना, अगदी एक भन्नाट फॉर्म मध्ये आणि विशाल देखील त्याला साथ देतोय. धीरजची गोलंदाजी, त्याचबरोबरीनं आपण पाहिलं विकी आणि सचिन नाईकचं नेतृत्व सध्या चर्चेच्या गोष्टी बनल्यात. मात्र मैदानावरती आपण पाहिलं तर कमबॅक सुंदर झालाय. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं 2 चौकार आले. या षटकामध्ये पहिल्या बॉलवरती षटकार आला तरी देखील डगमगला नाही पवन केने, आणि अगदी अंधाराच्या संकटाच्या छाताडावरती पाय देऊन आज नाव जर कमवायचं तर संघर्ष देखील तितकाच मोठा करायचा आहे. टीम मॉडेल सुरू आहे, मात्र लक्ष फक्त इतकंच असू द्या की 25 मिनिटांमध्ये 5 षटकं टीम गोरसई ब तुम्हाला टाकायची आहेत. वाटा सापडत जातील तुम्ही शोधत जा, माणसं बदलत जातील तुम्ही स्वीकारत जा, परिस्थिती शिकवत जाईल तुम्ही शिकत जा. येणारे दिवस निघून जातील तो क्षण तुम्ही जपत जा. विश्वास तोडून अनेक जातील तुम्ही फक्त सावरत जा. प्रसंग परीक्षा घेत जाईल तुम्ही क्षमता दाखवत जा, तुम्ही क्षमता दाखवत जा. कुछ अलग करना तो भीड़ से हटकर चलो. भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है. त्यामुळे आज काहीतरी वेगळं करायचं तर आज तुम्हाला जिद्दीनं हा विजयाचा रायगड, आणि त्याचबरोबरीनं जर आपण पाहिलं तर ही माती चिंचपाडा गावाचं हे मैदान जर गाजवायचं तर तुमच्या विजयाचा झेंडा तुम्हाला डौलत ठेवावा लागेल. धावफलकावरती धावा 23. बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय गोलंदाज कपिल केने.
बॉल तयार कपिल केने आणि त्याचं स्वागत केलंय या ठिकाणी आपण पाहिलं तर स्क्वेअर कट की अप्पर कट हा प्रश्न आता आपल्यालाच पडेल. ऑन दी टॉस उभं राहून डीप बॅकवर्ड पॉइंटला लगावलाय हा चौकार आणि टीम गोरसई बला पुन्हा एकदा शुभेच्छा येतात. आपल्या सगळ्यांचे लाडके टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक फार मोठी प्रतियोगिता ज्या जोडीच्या माध्यमातून आपण पाहिली. एवन जोडी निलेशदा पाटील भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते आणि सुकेशदा डाके अंजूरचे उपसरपंच त्यांच्याकडून गोरसई बीला ऑल द बेस्ट आणि त्याचबरोबरीनं बॉलरनं विकेट हॅट्रिक घेतली तर 2121 रुपयाचं कॅश प्राइज. ऑन साइडला वळवायचं होतं अडवा बॅटनं आणि एक सिंगल तर मिळाली आहे. दुसरा रनचा प्रयत्न धोका असेल कदाचित मात्र थ्रो थोडासा उशीर आला आणि एक सिंगलला डबल मध्ये कंप्लीट करण्यात आलाय. टीमची टोटल 29 धावा धाव फलकावर 1 4 1 डबल 2 बॉल मध्ये आले 6. पृथ्वी लमन धारावे अगदी चांगल्या स्थितीत त्या फटका उंच हवे त्या विकेटची चाहूल लागली आहे. कॅच होणार का पण विकेटचा फिल्डर आलाय नाही फार दूर राहिला बॉल. किशोर मुकादम त्या ठिकाणी बॅकअप देईल. आमचे भिवंडी विभागातील एक गोल्डन फिंगर ज्ञानेश्वर दादा मुकादम त्यांचे बंधुराज आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली महापौर चषक या टीमनं उचललं. जी भिवंडी विभागातील एक मानाची सन्मानाची क्रिकेट स्पर्धा विलासर पाटील आणि पूर्ण चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून आपण ती पाहतो. भिवंडी मधल्या सगळ्याच टुर्नामेंट जिंकल्या होत्या. गोरसई बन स्वप्न फक्त बाकी होतं बाली ट्रॉफीचं. या हंगामामध्ये ते देखील पूर्ण झालंय. मात्र आज लढाई तुमची आहे ती म्हणजेच वन ड्रीम पृथ्वी 11 धारावे सोबत. फटका चांगला गॅप मध्ये देखील चालला. मिड विकेटला फिल्डर जो होता स्क्वेअर लेगला सरकलाय अतिशय वेगानं आणि त्या ठिकाणी रन्स मिळतील. त्या म्हणजे जर आपण पाहिल्या तर एकेरी धावा आणि धाव फलक पुढे सरकताय. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पुढे सरकेल आणि धाव फलक 32 धावा. निखिल पाटील वैश्वी यांच्याकडून ऑल द बेस्ट त्यांचं करू आपण वेलकम जे गोरसईचे डायरेक्ट फॅन आहात. फटका उंच हवंय तर मिस्तामिंग भावेश नाईकची विकेट मिळणार का फिल्डर आलाय आणि टिपलाय या ठिकाणी झेल संपलाय. फलंदाजाचा खेळ सूरज केनेचा हा एक विश्वसनीय झेल पाहायला मिळाला. बॅकबोन ऑफ टीम गोरसई फलंदाज बाद आणि दुसऱ्या बाजूला भावेश नाईकनं केलं आपलं काम अगदी ज्यासाठी त्याला ओळखलं जातं मैदानाच्या आत येणं चौकार षटकार लगावणं आणि या मॅच मध्ये देखील भावेश नाईकनं तेच केलंय. पृथ्वी 11 धारावे अर्थातच केतन तरे या पुरस्कर्त्यांनी ठेवलेला विश्वास सातत्यानं ही टीम देखील जपती आणि अतिशय दर्जेदार क्रिकेट सातत्यानं या संघानं खेळलाय. आणि आता आपण भावेश नाईकची बॅटिंग पाहूया. 9 चेंडूंचा सामना करत त्यानं बनवल्या 233.33च्या स्ट्राईक रेटनं 21 धावा. नक्कीच ओमकार तर यानंतरचा होणारा सामना असेल दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना विसी शिवन्या 11 दिगोडे विपक्ष सार्थक 11 वाकलन. तर दोन्ही संघांच्या संघनायकांना पहिला कॉल असेल. आपण टॉस साठी आमच्या मंचाशी संपर्क साधायचा आहे. तर हा आवाज तुम्ही ऐकत होता संदीपन केणे यांचा जे याच गावातील भूमिपुत्र आणि त्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळाला. डावा स्टिकच्या कदाचित बाहेर आहे का नाही अंपासमोर प्रश्न. यस अंपाचा इशारा. इट्स व्हाईट बॉल. पुन्हा टाकावा लागेल हा चेंडू. त्या ठिकाणी गोलंदाज कपिल केनेला क्या बॉलिंग केली होती कपिल केनेनं केंद्रीय पंचायत राज मंत्री चषकामध्ये. गोलंदाज सज्ज. अजून एक सुंदर बॉल आणि पडल्यानंतर अगदी यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जात असताना निर्धाव चेंडूची सांगता त्या ठिकाणी पाहायला मिळतीये आणि 3 ओव्हरचा खेळ संपन्न झालाय आणि धाव फलकावरती 33. तर गावदेवी क्रिकेट क्लब अंजूर यांच्याकडनं एक महत्वपूर्ण सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय की 13 तारखेपासून ज्या स्पर्धेला सुरुवात होतीये ग्रामीण सम्राट सुरेश म्हात्रे बाळामामा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी चषक आणि त्या टुर्नामेंटचा जो लाईव्ह ड्रॉ आहे तो उद्या बरोबर संध्याकाळी 7:30 वाजता केला जाईल. आणि त्या स्पर्धेचे प्रणेते आहेत केतन तरे आणि सुनील दागरात. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स पोहोचलेत विश्वजित ठाकूर आणि दुसऱ्या बाजूला मोतीराम भोईर त्यांचं करूया आपण स्वागत. नक्कीच ओमकार आणि ते टॉस केला जाईल. आमचे उपस्थित मान्यवर आदरणीय वडगल ग्रामपंचायत माजी सरपंच शशिकांतजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते ते टॉस केला जाईल. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण पाहणार आहोत. विसी शिवन्या 11 दिगोडे विपक्ष सार्थक 11 वाकलन. तर इथे टॉस आणि टॉस का बॉस दिगोडे संघ टॉस इथे विन झालाय.
तर नक्कीच आपण नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पाहतोय धीरज भुईर, याच्यासाठी सुवर्ण संधी असेल. नितेश गायकवाड ओवलेगाव यांच्याकडून तब्बल 3 षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी तब्बल 4,000 रुपयाचा पारितोषिक. नक्कीच 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 33 रन झालेत. का म्हणशील संदीपन दादा, जी सुरुवात मिळाली आहे टीम पृथ्वी 11 धारावीला त्याबद्दल? नक्कीच एकीकडे जर आपण विचार केला तर दोन्ही संघाकडून चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण एकंदरीत 3 षटकांचा अद्यापपर्यंत खेळ संपला. 11च्या सरासरी धावसंख्या जमवतात. एकीकडे विचार केला तर गोलंदाजी तितकीच चांगली होते आणि एकीकडे जर आपण विचार केला फलंदाजी सुद्धा चांगलीच होते, परंतु कुठेतरी फलंदाजीला वेग द्यावा लागेल. मोठे फटक्यांची खूप गरज असेल, ती म्हणजेच फलंदाजी करणारा पहिल्या सत्रामध्ये जो संघ आहे. आणि या स्पर्धेचे प्रणेते तुम्ही पाहता आदरणीय शरदजी केणी साहेब, अर्थातच सगळ्यांचे लाडके अप्पा आणि त्यांच्या सोबतीनं सन्माननीय सरपंच साहेब माननीय श्री शशिकांत दादा भोईर मॅचचा आनंद घेत असताना अगदी सादर राहणीमान, साधा स्वभाव, मात्र जिथे कमी पडतो भला भल्यांचा प्रभाव तिथे कामी येतं आमच्या शशिकांत दादांचं आणि अप्पांचं नाव. समाजकार्य अगदी हाच एक मनामध्ये हेतू ठेवून राजकीय क्षेत्रामध्ये त्याने केलेला प्रवास आणि सध्या ज्या संघर्षाच्या मातीमध्ये आपण आहोत, अर्थातच नवी मुंबई विमानतळासाठी जो संघर्ष सुरू आहे, अंपाचा इशारा व्हाईट बॉल, अगदी त्यामध्ये ठणकावून आपली चोख भूमिका बजावणारं हे नेतृत्व अगरी कोळी कुणबी कराडी हा सगळा समाज ज्या एका नावाने एकत्रित झाला ते नाव म्हणजे स्वर्गीय दिबा पाटील. अगदी ज्यावेळी सगळं काही संपलं असं प्रत्येकाला वाटत होतं ना, तिथनं जीवनाची एक दिशा ज्या नावानं बदलली ना, ते नाव म्हणजे स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब. अगदी रक्त सांडत होतं ज्यावेळी आंदोलन सुरू होतं, शरीराला काहीशा जखमा झाल्या होत्या, मात्र दिबांना प्रत्येक जण सांगत होता की दिबा चला बस झाला, आपण दवाखान्यात जाऊ. नाही, जीव गेला तरी चालेल, मात्र आत्मसन्मानाची लढाई मी सोडणार नाही, हे ठणकावून सांगणारा एक संघर्षमय योद्धा होता आणि त्या योद्ध्याचं नाव स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब. गती कमी केली, फसवलं होतं जाळ्यामध्ये, क्षेत्ररक्षक देखील होते, थोडेसे राहिले दूर. संदेश केणे फाईन लेगला बॉल अडवला गेलाय. यष्टी रक्षक जोपर्यंत मेघनाथ केणे यष्टी रक्षक जोपर्यंत कॅरी करेल तोपर्यंत धावा मिळतील 2. भावेश पवार देखील मॅचला एन्जॉय करत असेल, नो डाऊट ॲट ऑल, कारण आपल्या गावाचा प्रचंड अभिमान बाळगणारं नाव भावेश पवार आणि व्यावसायिक क्रिकेटपेक्षा ग्रामीण क्रिकेटला जास्त पसंती देणारा तो खेळाडू आहे. आज टीम मध्ये नाहीये हे चित्र फार फार क्वचितच पाहायला मिळतं. अगदी हेल्थ खराब आणि लवकरच रिकव्हरी होईल हीच प्रार्थना आई जगदंबे चरणी आपण करूयात. आणि पुन्हा एकदा तो खेळाडू टनस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये लवकरच पाहायला मिळेल हीच आशा अपेक्षा. विकेट या ठिकाणी सॅक्रिफाईस झाली असंच म्हणावं लागेल. अर्थातच विकेटचा त्याग त्या ठिकाणी करावा लागला, तो म्हणजेच फलंदाज आपण पाहिलं तर विशाल भोईरला, कारण भरपूर काळ झाला विकेटवरती होते, रन्स येत नव्हत्या. जर त्यागाची गोष्ट जर माडी झाली ना तर अगदी आपल्या समोर एक नाव येतं, ते म्हणजे दानशूर कर्णाचं. आणि म्हणून तर म्हटलं जातं साम दाम दंडभूत सूत्र मेरे नाम का, गंगा मगा लाडला में खाम का बदनाम था, कौरव से होके भी कोई करना कोनो भूनेगा, जाना जिसने मेरे दुखो कर्ण कर्ण बोलेगा, भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण, वन में अश्वत्थु तो खाली परना, कुरुक्षेत्र के उस मिट्टी में मेरा लहू भी झरना है, देख चांद के उस मिट्टी में कन कन में करना है. 38 ला विकेट गेले, 3.3 षटकांचा खेळ संपला आणि न्यू बॅटर इंटर झालाय. या मी म्हणेल टीम दारावेला आणि त्यांच्या गावाला पडलेलं एक गोड स्वप्न आणि त्याचं नाव सचिन नाईक. बॉल तयार, लोवा फुल टॉस, फटका फसलाय लॉंग ऑफला, कॅच झालीये ड्रॉप आणि झेल कोणाचा सोडलाय त्याची किंमत कदाचित तुम्हाला पुढच्या बॉलवरती कळेल, कारण धीरज भोईरचा सोडलेला हा झेल कदाचित महागडा पडू शकतो. बॅटिंग करणारी टीम आता कुठेतरी म्हणत असेल की धीरज मिळालंय जीवनदान, आता बनायचं कर्दन काळ. किशोर मुकादम बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज झालाय. लेफ्ट आर्म बॉल तेच तर बॉल होता. तसं पाहिलं तर संधी फार कमी वेळा मिळते किशोर मुकादमला गोलंदाजी करण्याची. आज भावेश पवार नाहीये, एक गोलंदाजाचा वापर कुठेतरी करायलाच हवा होता. किशोर मुकादमकडे हा संघ पोहोचला. कपिलने एक षटक टाकलं, पवननं एक टाकलं, सूरजनं टाकलं. 4थ्या षटकामध्ये किशोर मुकादम अर्थातच गोरसईकरांचा लाडका बाबू बॉलिंग करत असताना 41 रन स्कोर कार्ड वरती.
या षटकामध्ये एकही 4 नाहीये, एकही 6 नाहीये. काहीशा मिसफिल्ड, काहीशा लेग बाईटच्या रन्स देखील आलेत. मग आता पाहायचंय टार्गेट काय सेट केलं जाणार या मॅच मध्ये. टीम धारावीला सचिन नाईकला देखील सांगावं लागेल, निगाहों में मंजिल थी गिरा और गिरकर संभलते रहे. अरे हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे. अंतिम बॉल चौथ्या षटकातील. किशोर मुकादम वर्सेस सचिन नाईक. खोलवट टप्प्याचा यॉर्कर कसं तरी स्वतःला बचावलं. चेंडू जातो निर्धाव. काय बॉलिंग केली आहे किशोर मुकादमनं. या आपण त्याचा बॉलिंग कार्ड पाहू. एक षटक टाकलं आणि धावा जर आपण पाहिलं तर एक इकॉनॉमिकल षटक. फक्त आणि फक्त 7 आणि कोणती विकेट त्यामध्ये नाहीये. एक सांघिक यश जरूर मिळालं. 41 ला धावा. अगदी आपण पाहिलं ना तर 10.25 या सरासरीने पोहोचलेत. अजूनही शेवटचा षटकाचा खेळ या ठिकाणी बाकी आहे. नंतर फलंदाजीसाठी जर आपण पाहिलं पवन केने, सूरज केने, राहुल, संदेश, मेघनाथ, किशोर मुकादम 41 धावा झालेत. 2 विकेट गेलेत आणि आज भरपूर सारे खेळाडू टीम मध्ये नाही आहेत. त्यामुळे जिम्मेदारी खरं तर मी म्हणेल एका नावावरती वाढेल आणि ते नाव अक्षय भोईरचं. अगदी तो देखील चेस मास्टर हे गोरसईकरांना प्रत्येकाला माहिती आहे. त्याचे अनेक कारनामे आज भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेटनं सातत्यानं पाहिलेत. सेकंड इनिंग मध्ये डाव ज्यावेळी जाणार पवन केनेवरती नजर आता प्रत्येकाच्या असतील मग खरी नजर ठेवावी लागेल टीम धारावीला अक्षर भोईरच्या फलंदाजावरती. कारण तो जर फलंदाज थांबला तर मॅचचं चित्र कधी बदलू शकतो. सध्या पहिल्या इनिंग मध्ये आपण आहोत. धीरज भोईरच्या बॅटकडे लक्ष टाकूया. इथनं नवी मुंबईचा मिस्टर 360 डरकाई फोडणार का. पहिलाच बॉल बॅटची कडा. बॉल हवेत इन दी एअर. टिपला यष्टीरक्षक अक्षय न झेल. संपलाय फलंदाज धीरज भोईरचा खेळ. लागला धक्का नंबर 3 टीम पृथ्वी 11 धारावे क्रिकेट संघाला. आदिवासी दलित बहुजनांचा उलंडा लावाजीबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला. लावाजीबा पाटलांचं अगदी प्रत्येकाचं सध्या तरी हेच ड्रीम आहे. न्यू बॅटर इंटर झालाय विकी भोईर. पुढच्या मॅचचा टॉस झालाय. मोतीराम भोईर आणि विश्वजित ठाकूर यांच्यामध्ये तो टॉस आपण पाहिला आणि टॉस जिंकला टीम दिगोडे संघानं आणि निर्णय त्यांनी घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि इन्व्हाइट केल्या फलंदाजीसाठी टीम वाकानला. हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला बॉल चाललाय. मिड ऑनला फिल्डर नाहीये. लॉंग ऑनचा फिल्डर पवन केने पोहोचला. एकाचा मध्ये उचलला. थ्रो देखील सुंदर. कलेक्टिंग मात्र खराब. 2 रन मिळणार का नाही. फलंदाज बाद झालेत त्या ठिकाणी विकी भोईर आणि धक्का लागला नंबर 4 सांघिक यश टीम स्वरांश एंटरप्राइजेस गोरसई ब संघाला. आणि नंदूदादा कराळे यांचं त्यांचं करूया आपण वेलकम. तर या राहुल आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. रिक्वेस्ट आहे कॉम्बॉक्स मध्ये जॉईन व्हा. बदलापुरातील एक लोकप्रिय आणि नामवंत अपकमिंग समालोचक. तर या राहुल आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. अगदी मैत्रीच्या दुनियेतील एक दिलदार व्यक्तिमत्व म्हणजे राहुल चव्हाण. 42 धावा झालेत. विकेट गेले 4. अजूनही 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे. पाहिजे 2 मोठे फटके येणार का. परिस्थिती कितीही गंभीर असू द्या त्या गंभीर परिस्थितीतनं संघाला बाहेर काढणं अर्थातच सचिन नाईक त्याचं उत्तर आहे. आणि ते का तर त्याचा आता तो कारनामा टीम धारावीला गरजेचा आहे. पृथ्वी 11 धारावे गोलंदाज सज्ज. बॉलिंग ट्रॅकवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्विच हिटचा प्रयत्न होता. चेंडू जाऊन पाहायचा शरीरावरती आदळलाय की चेंडू बॅटचा स्पर्श झालाय. स्ट्राईक हवी आहे सचिन नाईकला. मग विकेट तुम्ही तुमची का गमावताय. कॉल करायलाच हवा होता की वाईट. कारण या आधी जर तुम्ही विकी भोईरची विकेट सॅक्रिफाईस केली आहे तर आता स्ट्राईक तुम्हाला बनतीये आणि स्ट्राईक घेण्याच्या नादात यावेळी देखील विकेट जातीये आणि सचिन नाईक या मॅच मध्ये काहीशा चुका करतो हे म्हणावं लागेल. आणि फलंदाज बाद झालेत ज्याच्या बॅटमधनं धाव्यांची गरज होती.
सचिन नाईकच्या चेहऱ्यावरती काहीसं नाराजीचं वातावरण. कपिल केने बॉलिंग फार चांगली करतोय. मागच्या 3 बॉलमध्ये 3 विकेट आलेत. त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर रनआउट 2 आणि 1 विकेट आहे, ती म्हणजेच गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये. आणि आतापर्यंत जर आपण पाहिलं 4985 प्रेक्षक आहेत. खरं तर इथे 8 ते 8:30 पर्यंत जायला हवे होते. आता 5315. कदाचित भावेश्वर नाहीये, त्यामध्ये 2 ते 2,500 प्रेक्षक कमी झाले असं म्हणावं लागेल. कारण फॉर्च्युन इव्हेंटला सवय गोरसई धारावी ही मॅच एकदा का सुरू झाली तर कमीत कमी 7,500 ते 8,000. 7,500च्या खाली आम्ही तर मुळीच पाहत नाहीत. आणि पुढची मॅच फार क्लोज इन्काउंटर असेल. एका बाजूला दिघोडे, एका बाजूला वाकण. दिघोडे वाकण मध्ये आणि जीत आणि विश्वजित मध्ये बॅटल मोठं असतं. RCC पेटच्या स्पर्धेत आम्ही पाहिलं त्यावेळी जीतभोर नावाचं जे वादळ आहे ना ते घोंगावला दिघोडे समोर आणि कुणाविरुद्ध तर विश्वजित ठाकूरच्या विरुद्ध. तर आज रायगडाची धावणारी एक्सप्रेस ती देखील प्रयत्न करेल की पटरीवरती योग्य चालावी. तर दुसऱ्या बाजूला ट्रॅक कसे विस्कळीत होतील तो प्रयत्न केतन मात्रे आणि जीत भोईर करणार. हा चौकार आलाय फार उपयुक्त होता असं आपण म्हणू शकतो. क्रिश की व्हेरी मच निडेड बाउंड्री आणि व्हेरी मच निडेड बाउंड्रीच्या नंतर आपण पाहिलं तर धावफलक 4 ने पुढे सरकेल. 47 धावा. असंच काही मागचा सामना होता. 4 रनची पेनल्टी होती. पेनल्टीची किंमत काय देवांश ट्रॉफी मध्ये ऑलरेडी माहिती होती. वडवली बला मध्ये आज त्यांनी मैदानावरती सांगितलं चेंज द गेम. सामना जिंकून दिला. एक नवा नोखुरा गोलंदाज होता, मात्र षटकार खाल्ल्यानंतर चौकार खाल्ल्यानंतर देखील मॅच त्याने जिंकून दिली आणि तो एक मोठा विजय होता. आणि पुढच्या मॅच मध्ये दोन्ही टीम्स इन ऍक्शन असतील. वाकण आणि दिघोडे सज्ज राहायचं. बॉल तयार. अंतिम बॉल तेच तर रार होता आणि निघून गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव आणि 5 षटकांचा खेळ संपन्न झालाय आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 47-48 टार्गेट. विठ्ठल रखुमाईची प्रतिमा देऊन इथे नंदुरबारांना सन्मानित करण्यात येईल. या स्पर्धेच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सातत्याने क्रिकेटसाठी दमदार योगदान. आज त्यांना वाटलं की रायगड पनवेलमध्ये जाऊन पाहूया की कसं मॅचचा खऱ्या अर्थानं आनंद घेता यावा आणि कदाचित ते आले. त्यांचं मनापासून स्वागत. आणि त्यांनी सांगितलं शिस्तबद्ध स्पर्धा, कारण इथे थोडीशी चुकी झाली की तुम्हाला लगेच पेनल्टी आणि याते शिस्तबद्ध स्पर्धा. राहुल तुमचं या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. यस ओमकार. तर स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसई ब संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल. जर 3 षटकार ठोकले तर आर्या 11 चे दमदार पुरस्कार अर्थातच आकाश शेठ नाईक कोली यांच्या वतीनं तब्बल 2,000 रुपयाचं पारितोषिक. तर पहिल्या डावाचा खेळ या ठिकाणी झालाय संपन्न आणि पहिल्या डावाचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर
टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतीये ती म्हणजेच जाऊन पोहोचली आहे धावफलकावरती 47-48 टार्गेट। कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन होगा जीत का बाजीगर, किसका यहाँ से होगा तय अपनी जर्नी घर, अर्थात स्पर्धेचा प्रवास कोण करणार या सगळ्या गोष्टींची चर्चा मैदानावरती सुरू आहे। लक्ष मोठं नाहीये मात्र गोलंदाजी फार मोठी आहे। सलामीची जोडी मैदानावरती आली आहे मेघनाथ केने आणि त्याच्या सोबतीनं सूरज केने, बॅकबोन ऑफ टीम गोरसई सलामीला आलाय। ऑल द बेस्ट करूया दोन्ही टीम्सला। लक्ष लागलं असेल विकी बोर धीरजच्या वेगाकडे, सचिन नाईक अगदी त्याच्या गोलंदाजीकडे, भावेश नाईकच्या गोलंदाजीकडे। 4 षटकांचा अगदी खेळ जर आपण पाहिला ना तर यानंतरच्या लढतींमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। मात्र या सामन्यामध्ये 2 ओव्हरचा फार स्पेल विकी भोईरचा कसं असणार त्याकडे लक्ष दारावेकरांचं अगदी मोठ्या प्रामुख्यानं लागलं असेल। नवी मुंबई मधली ही टीम आज जी खेळतीये नवी मुंबईच्या प्रेस्टिजसाठी आणि अगदी आपण पाहिलं तर मैदानाच्या आत मच्छिंद्रेला श्रद्धांजली अर्पण करत असताना आणि आपण देखील नेहमीच त्याच्या आठवणी सातत्यानं जाग्या ठेवत असतो कारण त्याचं जे काम ते नक्कीच अगदी चांगल्या म्हणून तर म्हटलं जातं मरावा परी कीर्तिरूपी उरावं आणि नेहमीची टीम त्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून सातत्यानं आपल्या खेळाला सुरुवात करत असते। मिस यू मच्छिंद्र दादा आणि अगदी आपण ऑल द बेस्ट करूया टीम धारावीला देखील आणि जाऊया सामन्याच्या दुसऱ्या सत्राकडे आणि दुसऱ्या सत्राला जशी होणार सुरुवात या आपण ऐकूया रायगडातील प्रत्येकाला हवासा वाटणारा आवाज अर्थात जो वाकडी जमचे समालोचक प्रवीणला। स्वागत आहे प्रवीण आपल्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये। आलं किती यान गेलं किती आता साऱ्याचा उठवडाव, तुमचा साऱ्याचा उठवडाव। देऊ नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव, देऊ नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव, देऊ नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव, देऊ नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव। थँक्यू डीजे। तर कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण या ऐकूया आपले गेस्ट कॉमेंटेटर बदलापुरातील एक लोकप्रिय समालोचक राहुल चव्हाणला। या आपलं स्वागत आहे। माय देखील मोठी आहे, जर हायलाइट व्हायचं तर आज ही मोठी संधी आहे। या आपण राहुलला इन्व्हाइट करू कमेंट्री बॉक्स मध्ये। स्वागत आहे आपलं। क्या शॉट है, थैंक यू ओमकार। सूरज केने, ये दोनों भी टीमें हैं ना, मेरे ख्याल से ओमकार इसी मैदान के ऊपर यही टारगेट था। आई थिंक लो स्कोर का मैच था, तब भावेश पवार थे टीम में मौजूद और वो मैच ओमकार सुपर ओवर में गया था और सुपर ओवर में जीत मिली थी धारावी टीम को। और फिर से एक बार इस सीजन में भी इसी मैदान के ऊपर एक दूसरे के सामने टकराते हुए टारगेट है टोटल बात करेंगे यहाँ पर 48-48 रनों का शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई। स्कूप किया इस गेंद को, वार शॉट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए छक्का आया, उसके बाद आई बाउंड्री, 4 रन। प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिवा पाटलांचं नाव। क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त सुमधुर संगीत। तो इसी 4 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे 10 रन। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम है और सामने ईश्वर की दिवा पाटिल साहब इंटरनेशनल नवी मुंबई एयरपोर्ट आपको बिल्कुल नजर आएगा और नाम दिवा पाटिल साहब का ही दिया जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। शुरुआत लाजवाब, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विकी भोईर नवी मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर प्रहार करना, ये मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। ये दिलचस्पी दिखाते हुए बल्लेबाज सूरज केने ओवर द विकेट। चलिए 2 बड़े शॉट लगाए, अगली गेंद के ऊपर दिया जवाब और पहला बड़ा झटका। स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग और सहित टीम को। बैट्समैन सूरज बैक टू द पेविलियन।
नंतर कोविडला खऱ्या अर्थानं कोविडवरती मात करून सातत्याने आता मात्र मंदिर आईचा आशीर्वाद मात्र सर्व भाविकांना नक्कीच भेटेल. शुभेच्छा देऊया सर्व भाविकांना. आणि उद्या मात्र एकविरेला कारलेला जल्लोष तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिलेल. तो बिल्कुल पहला विकेट मैदान से बाहर लौटा है सूरज केने बैक टू द पेविलियन और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज रुपेश केने. हालांकि ये खिलाड़ी ज्यादा चर्चे में नहीं रहता, इज द बेस्ट बैट्समैन, लेकिन मौका नहीं मिलता. आज मौका मिला है, लेकिन देखेंगे मौके का फायदा क्या उठाने में कामयाब हो पाएंगे अगेंस्ट विकी बॉलर के खिलाफ. ये टैप करने की कोशिश ऑन साइड में खेला जरूर है. फील्डर आएंगे, उठाएंगे अपना खाता खोलते हुए रुपेश केने और इसी 1 रनों के साथ छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 11 रन. शुरुआत बेहतरीन है, विकेट इंपॉर्टेंट गवाया सूरज केने का. और यहां पर बात करेंगे 48 का टारगेट है. मचिंद्र स्मृति, पृथ्वी 11 दारावे, केतन शेट, तरे, अंजुर इन्होंने पैक की गई टीम और कल भी लाइव लॉर्ड्स होंगे. और निश्चित तौर पर घोरसे की बात आती है तो A1 जोड़ी सुखीदादा राठी और विद्यमान उप सरपंच और नीलेश पाटिल हमेशा इस टीम को दमदार योगदान देते हैं, उनका स्वागत करेंगे. उनके माध्यम से भी आपने भिवंडी में 33 बाइक की टूर्नामेंट देखी, केंद्रीय मंत्री चषक, और कल लाइव लॉर्ड्स होगा राष्ट्रवादी ग्रामीण सम्राट बाल्यामामा मात्रे यानी कि राष्ट्रवादी ट्रॉफी होगी. वहां पर भी 33 बाइक मैन ऑफ द सीरीज के लिए 4 व्हीलर आपको नजर आएगी. ऐसे बड़े टूर्नामेंट भिवंडी में बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं. गेंदबाज तैयार, बाहरी किनारा, मौका था, मौका छूट दिया सचिन ने. और ये गलती है लो स्कोर मैच में अगर करते हैं ना तो रास्ता आपको जल्दी अपनाना पड़ेगा. इट्स अ वेलकम फॉर विकेट कीपर की. ये तो थोड़ा सा ऊपर थी ये गेंद, इट्स आउटसाइड एज लगा था. और यहां पर थोड़ा सा सचिन को बीट करती हुई गेंद लॉन्ग स्टॉप में जाती हुई 4 रनों के लिए, और 4 रनों की मदद से 15 रन. जो रन चाहिए थे वो सचिन के विकी के ओवर में जरूर मिले. इट्स विकेट, क्लीन बोल्ड या हिट विकेट अंपायर तो बिल्कुल देखेंगे. मेरे ख्याल से शायद स्टंप पर पैर लगे होंगे, पूरी तरीके से बॉडी को फ्लेक्स किया था. नहीं, ये क्लीन बोल्ड है. गिल मेरे ख्याल से ये जो गिल्ली था ना वो पूरी तरीके से उखाड़ के निकाल दी. देखिए तेज बॉल थी और पूरी तरीके से इस तेज बॉल के सामने बच नहीं पाए. और मेरे ख्याल से सुरक्षित होगी स्वराज एंटरप्राइजेस गोलसबी टीम, क्योंकि रन होने चाहिए थे. विकी के ओवर में मेन वो रन बने 15, 2 विकेट गवाई है. ये खुशी की बात होगी. 2 विकेट मिले हैं गेंदबाज को, तो शायद कहीं ना कहीं मैच में मजा आएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है. ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट, रन बने हैं 15. 48 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब आने वाली गेंदें होंगी टोटल 24 और जीतने के लिए मेरे ख्याल से 33 रनों की आवश्यकता. ये डगआउट आप देख सकते हैं खिलाड़ी कक्ष, जहां पर पवन केने, एवन पवन मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि ये जो बने थे पार्थ चषक नावा में. उसकी तरफ सूरज है, गुंगा भी है डगआउट में, कुशर मुकादम, बांडी टाइगर आज 12वें खिलाड़ी की भूमिका में बिल्कुल नजर आते हुए. तो चाहिए 18 में 24 में 33 रनों की आवश्यकता है. रायगढ़ शॉप्स के ओनर नबील भाई, बिल्कुल आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और चलते हैं मैच की तरफ. गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, धीरज यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए. ये दोनों टीमों के बीच में ओमकार कई मर्तबा मैचेस हो चुके हैं और मेरे ख्याल से इस अगली 2-3 टूर्नामेंट की बात करेंगे तो एक में 6 चाहिए थे अगेंस्ट गोरसई टीम के खिलाफ. वहां पर छक्का धागा था सचिन नाइक ने. उसके बाद दोनों टीमों एक दूसरे को परास्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन टक्कर की मुकाबला होता है. अगला मुकाबला भी कांटे की टक्कर होगी, जहां पर वाकलन खेलेगी भारतवर्ष टेनिस बॉल में जिस टीम के नाम पर सबसे ज्यादा बाइक है. और एक तरफ होंगे हार्दिक पांड्या यानी कि दिगोड़ा 11 मोटा और छोटा की चुनौती होगी. बड़ा मजा आएगा दोनों टीमों में. लेकिन इससे पहले ये पहले दौर का आखिरी मुकाबला है. जो जीतेगा वो अगली दौर में चेंज द गेम वडोदरा टीम के खिलाफ खेलेगा. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद यहां पर अवे फ्रॉम द बॉडी है, जरूर शरीर से थोड़ी सी दूर फेंकी थी और रुपेश केने ने छोड़ दिया इस गेंद को. कोई छेड़छाड़ी करने की कोशिश नहीं, जानते हैं आउटसाइड एज लगता है, विकेट जाने के चांसेस बनते हैं और सीधा छोड़ दिया. विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का. अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी हुई, शुरुआत व्हाइट से करते हुए गेंदबाज धीरज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल अच्छी गेंद है, लगातार ऑफ स्टंप से गेंदें कर रही है. और यहां पर देखिए कभी कभी आपको सफलता मिलती है और यहां पर सफलता मिलती हुई. डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर अभी भी रुका हुआ है. टोटल बात करेंगे 16 रन. लो स्कोर जरूर है, लेकिन लो स्कोर सावली टीम को 2 में 2 नहीं बने. 53 रनों का 55 रनों का लक्ष्य था, उनमें से 4 रनों की पेनल्टी लेकर खेल रही थी चेंज द गेम वडोदरा टीम. इस बार शॉट अच्छा था लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में, कोई गलती नहीं और एक विकेट जाएगा. रुपेश केने बैक टू द पेविलियन.
एक बॉलर की और एक बैट्समैन की यकीनन देखेंगे पवन के ने अब आते हुए 3 विकेट शुरुआती ओवर में छटकाने में कामयाब हो चुकी है और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मेरे ख्याल से पृथ्वी 11 धारावी टीम कच्चे पापड़ नहीं पेले इन्होंने भी, ये भी ताकतवर टीम, दोनों भी एक दूसरे के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से तो लड़ सही, सब हो जाएगा हासिल, तू अपने जीत पर तो अड़ सही। दोनों टीमें जीत पर अड़ी है, आखिरकार एक को जीतना एक को बाहर होना है, लेकिन ये जो गेंदबाजी का कोटा है ना काफी तगड़ा है, उतनी ही बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। लेकिन देखेंगे हमारे हीरा रिवर शॉट के बेताज बादशाह विजय, उनका भी हम तहे दिल से जरूर स्वागत करेंगे। काफी खतरनाक खिलाड़ी है, बदलापुर के टूर्नामेंट में क्या दमदार यहां पर उन्होंने बल्लेबाजी की थी और ये भी काफी खतरनाक खिलाड़ी है और दमदार योगदान देते रहते हैं हमेशा देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम की ओर से। जब भी टीम संकट में होती है अर्जुन के साथ कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं। शॉट अच्छा है, यहां पर गैप में है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए पवन केने के बल्ले से पारी की हुई शुरुआत, 4 रन। ये 24 घंटों में 3 बाइक का विक्रम इस खिलाड़ी के नाम पर है। एक थी बदलापुर, एक थी बावंजे में और तीसरी 3 लगातार बाइक इस खिलाड़ी के नाम पर। इतने बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन शुरुआत अच्छी होती हुई। ये दोनों भी युवा खिलाड़ी है। गेंदबाज तैयार, लाइन अच्छी है। इस बार पुल करना चाहते थे बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर वही के वही रुका हुआ। यहां पर बात करेंगे 20। धीरज एक ऐसे खिलाड़ी है ऑलराउंडर के तौर पर अगर चर्चा करेंगे ना इस टीम की, तो बेहतरीन कम उम्र में इस खिलाड़ी ने रुतबा जमाया। व्यावसायिक क्रिकेट हो चाहे वो अपना ग्रामीण टेनिस क्रिकेट हो, हमेशा दमदार योगदान देने की कोशिश ये खिलाड़ी करता रहता है। रिवर्स शॉट्स खेलने की कोशिश, सक्सेस मिली थी जरूर, लेकिन रनआउट का चांस यहां पर बन सकता था, लेकिन चलिए बाल बाल बचे। मेरे ख्याल से 1 रन जान जोखिम में डालकर लेने की कोशिश की थी और यहां पर बात करेंगे 1 रन कंप्लीट करते हुए 1 रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 21। जीतने के लिए बात करेंगे अभी भी 27 रनों की यहां पर आवश्यकता है। अक्षय भोईर सच अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन देखेंगे आज कप्तान के तौर पर आए थे टॉस उछलने के लिए। हालांकि सिक्का जरूर उनके पक्ष में पलटा, लेकिन शुरुआत बेहतरीन हुई थी धारावी टीम की, पृथ्वी 11 धारावी टीम की, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंदबाजों ने क्या शानदार कमबैक किया। इसलिए कहते हैं मुश्किलों में हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है मुश्किलें, क्योंकि वो लोग उसी के बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी गेंदबाजी, चलिए बाहरी किनारा लगाए और 1 विकेट। वेरी गुड कमबैक, 4 विकेट पावर प्ले में गवाई स्वरांश इंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसई बी टीम ने। और इसी के साथ ओवर नंबर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, दूसरा, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन स्वरांश इंटरप्राइजेस गोरसई बी टीम। मेरे ख्याल से ये मैच रोमांचक मोड पर बनेगा संदीपन, इतनी आसानी से नहीं दोनों टीमें हार मानने को तैयार। 4 विकेट गवाई है शुरुआती 2 ओवर के पावर प्ले में। अब यहां पर देखेंगे पवन के विकेट की तलाश के ऊपर जरूर होगी धारावी टीम, लेकिन देखेंगे पवन जो मैच के परिस्थिति के अनुसार हमेशा खेल खेलना जानते हैं और नए बैट्समैन किशोर मुकादम यहां पर खेलने के लिए आते हुए। एक मुकाबला अभी भी याद है मेरे ख्याल से जो खेली गई थी अमर कला क्रीडा मंडल कासब की टूर्नामेंट में, रजनीकांत दादा माली और कौस्तुभ दादा माली, वहां पर जय बजरंगबली गोरसई बी टीम मेरे ख्याल से विदाउट भावेश पवार से थी और सांबारली वेताल देव विदाउट रजत मुंडे से खेल रही थी। क्या मुकाबला था, 5 में 6 में चाहिए थे 11 रन सांबारली टीम को। गेंदबाज थे मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में किशोर मुकादम, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया। रन आए 5 में 5, अगर उसके बाद आई वाइड 5 में आए 4 और वहां पर मुकाबला बचा लिया था किशोर मुकादम ने। इट्स अ सच जीनियस ऑलराउंडर, अपकमिंग स्टार है, लेकिन देखेंगे अब जिम्मेदारी बनी है उनको बल्लेबाजी के ऊपर, क्या कमबैक कर पाएंगे। गेंदबाजी की तारीफ करेंगे अब विकी बोयर, सेकंड स्पेल में गेंदबाजी के लिए तैयार। ओवर द विकेट पवन जानते हैं कि इस गेंदबाज के ऊपर बड़े शॉट खेलना अब ये समय नहीं है, इसकी वजह से शायद हल्के हाथों से इस गेंद को स्लैश किया और यहां पर 1 रन मुकम्मल किया और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 22 रनों के ऊपर। 17 गेंदें बची है, 26 रनों की यहां पर आवश्यकता। तो बिल्कुल विजय फुलोरे खोनी, इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को शुभकामनाएं वाकलन और गोरसई टीम को शुभकामनाएं आ चुकी है, तो उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार।
तेज बॉल डालने की कोशिश थी, ये खराब है, ये खराब है। क्यों ये बार बार गलतियां कर रहे हैं? जो रन नहीं चाहते थे वो रन क्यों खिजुल के खर्च कर रही है? और ये मिला किस्मत का चौका। अंपायर का इशारा, लेग बाइज है या यस, इट्स अ लेग बाइज फॉर रन। ये जो आवाज थी ना, बिल्कुल हमारे नागांव के सिंगर संजय दत्ता पाटिल, इनकी आवाज थी। जो देवांश ट्रॉफी का ये टाइटल सॉन्ग भी इनके माध्यम से ही बना गया, उनके आवाज से, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। इट्स अ वेलकम फॉर, ये किस्मत का चौका होगा स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसोई ब टीम के लिए, और 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंची है 26 रन बने, माफ कीजिएगा। इस बार अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ में डीप में आकर फील्डर उठाएंगे, तब तक यहां पर रन बनेगा एक रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 27 रन। जीतने के लिए अब समीकरण बदलता हुआ, हालांकि रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है टोटल 15 और जीतने के लिए 21 रनों की यहां पर आवश्यकता है। पवन है मैदान में, जब तक ये मैच शायद बनेगा, लेकिन देखेंगे आखिरी क्षणों तक हार मानने को तैयार नहीं है धारावी 11 टीम। अच्छा परफॉर्मेंस रहता हुआ, ये लीजिए, संभल कर खेल रहे, जानते हैं ये रिस्की है ये रन। इट्स अ थर्ड अंपायर कॉल। अगर ये विकेट जाती है ना रन आउट में, मेरे ख्याल से स्वरांश एंटरप्राइजेस गुरसोई बी टीम को बड़ा झटका लगेगा। सेलिब्रेशन मैदान के अंदर जा रही है, इससे साफ पता चला पवन पेने का बॉडी लैंग्वेज कि ये विकेट गई है। लेकिन थर्ड अंपायर का कॉल है, कि टीवी अंपायर की तरफ चलेंगे। तो चलिए हमारे कमिटी मेंबर्स, अर्जुन आइए, अंपायर है सुनील पाटिल सर। चलिए अब डिसीजन किसके हित में जाएगा, ये भी बड़ी बात होगी। हमारे बिल्कुल काकड़वाल के एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी यानी कि अशोक दादा धुतकर मैच का आनंद लेते हुए इट्स आउट, बैट्समैन होंगे मैदान से बाहर। पवन के ने, ये कहूंगा मैं, तोहफा मिला है पृथ्वी 11 धारावी टीम को। क्या यहां पर मीटिंग ली जा रही है? क्या अब कमबैक करेगी? डीजे ठोक। बिल्कुल अशोक दादा धूतकर यानी कि काकड़वाल के, उनके ओर से गोरसे और वाकलन टीम को शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इट्स अ बिग विकेट, ये बड़ा झटका लगेगा स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसोई बी टीम को। 27 पर 5 आंकड़े देख रहे हैं। अब यहां से मैच में, कहानी में अभी भी आएगा मजा। 14 गेंदों में चाहिए 21 रनों की आवश्यकता, और बल्लेबाजी के लिए नए बैट्स बनाते हुए राहुल केने, इट्स सीनियर राहुल केने खेलने के लिए तैयार होंगे। नॉन स्ट्राइक इन पर किशोर है स्ट्राइक इन पर। शॉट बढ़िया है, लेकिन फील्डर तैनात किया गया वहां पर, उठाएंगे प्रतीक जब तक, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास, और इसे 1 रनों के साथ अब यहां पर 1 रन से पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो टारगेट है वो टारगेट बनाना चाहती है यहां पर स्वरांश एंटरप्राइजेस गुरसोई ब टीम। 1 रनों की मदद से 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब तो ये टूर्नामेंट का नियम है, कंपलसरी ड्रेसिंग, कंपलसरी चेसिंग। अगर स्कोर लेवल होता है तो यहां पर कोई सुपर ओवर नहीं खेला जाएगा। जो इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 2 साल पहले इसी मैदान के ऊपर ये सुपर ओवर मैच हुई थी, वहां पर पृथ्वी 11 धारावी टीम को जीत मिली थी। लेकिन इस मैदान के ऊपर उसी का आज शायद थोड़ा सा बदला पूरा करना चाहेगी। ये देखना होगा, इस बार काफी तेज बॉल डालने की कोशिश की थी, यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन ये लेग स्टंप से बाहर गिरी। ये देखिए फिजूल के जो रन है ना, वो मेरे ख्याल से एक बाउंड्री आई थी लेग बाई की, उसके बाद 2 वाइड, यानी कि 6 रन है ना, वो एक्स्ट्रा खर्च है, और कहीं ना कहीं ये 6 रन इनके लिए थोड़ी दुविधा उत्पन्न करे। पवन केने का इंपॉर्टेंट विकेट गवाया रन आउट के तौर पर। अब क्या जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर किशोर मुकादम ले पाएंगे ओवर द विकेट से? टैप करने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, राहुल केने बीट हुए, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई स्कोर वही के वही रुका हुआ 29। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि रन संख्या बनी है 29, आने वाली गेंदें होंगी 12, और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता।
थँक्यू डीजे. तत्पूर्वी आमच्या मान्यवरांचं इथे आगमन झालं. मी विनंती करतो आदरणीय करणजी भोईर साहेब, आपणास विनंती असेल आपण आमच्या मंचावरती येऊन आसन नसवायचं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून नक्की तुमचं स्वागत असेल. आएगा मैच में मजा. दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन. सचिन नाइक गेंदबाजी के मार्ग पर. जीतने के लिए अब 12 गेंदे और 19 रनों की यहां पर आवश्यकता है. 5 विकेटें मैदान से बाहर लौटी है. आदि सेना सस्ते में लौटी है. 9.75 की औसत से ये करंट रन रेट है. रिक्वायर्ड की बात करेंगे मेरे ख्याल से 9.50 की औसत से 9.5 प्रति ओवर चाहिए. पहली गेंद सचिन नाइक फेंकेंगे ओवर द विकेट से. पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास किया था, अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन डॉट बॉल के साथ यहां पर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए तो यहां पर देखेंगे आने वाली 11 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता. तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पार्क आउट टीम के मशहूर बल्लेबाज वाटिया रोशन भाई भी मैच का आनंद लेते हुए और भूषण से गुजारिश करते हैं अगर उनके गाड़ी के बगल में यहां पर संपर्क करें. इस मिडल और इसी के साथ ये एलबीडब्ल्यू का विकेट जाएगा. पग बाधा लेग बिफोर विकेट और एक झटका लगेगा स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गुरसई ब टीम को. ऐसा लग रहा था कि पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन आए थे, मैच जल्दी समाप्त होगा, लेकिन मैच में थोड़ा सा उलटफेर हो चुका है. अब गेंदें बची है मेरे ख्याल से टोटल 10 और जीतने के लिए यहां पर रन चाहिए 19 रन. जूनियर राहुल केने मैदान के अंदर आते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे सीनियर राहुल केने, यानी कि दोनों राहुल केने मैदान के अंदर है. आप देखेंगे यहां पर कौन सा बल्लेबाज भारी होगा क्योंकि परिस्थिति नाजुक थी. पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पंछी कभी डाली से हिलने से घबराता नहीं क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर ज्यादा भरोसा करता है. और यहां पर देखेंगे जो उड़ान ली है यहां पर धारावी टीम ने गुरसई टीम के खिलाफ, वही उड़ान अगर इन गेंदों में कुछ बचे हुए ले पाते हैं स्वरांश एंटरप्राइजेस गुरसई तो शायद कहीं ना कहीं मुकाबले में उनकी वापसी हो सकती है. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की और हम कुछ ना मिलो तो क्या हुआ, नया तजुर्बा तो जरूर मिलेगा. दोनों टीमें तेज हवा में उड़ते हुए जो परिंदे हैं ना, उनके पंख नहीं हौसले मजबूत होते हैं. अब हौसले दोनों भी टीमों के मजबूत हैं. भाई नरेंद्र डाकी पेट इनके ओर से भी इस टूर्नामेंट को शुभकामना चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे. शुभम एंड सौरभ पौध खालापुर आमदार ट्रॉफी के यशस्वी आयोजक, इनको ओर से भी शुभकामना चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है. गेंदबाज तैयार, ये क्लीन बॉल. चलिए अगर ये क्लीन बॉल नहीं होता तो चौका मिल सकता था, लेकिन इसी के साथ और एक विकेट, 7वां झटका. क्या वापसी की है बेहतरीन. पहली 2 गेंदों में 10, उसके बाद रन रोके और 7 विकेट गवाई यहां पर स्वरांश एंटरप्राइजेस गुरसई टीम ने. ये पहली मर्तबा कुछ ऐसा होगा ओमकार, आपने तो गुरसई टीम की भिवंडी में बहुत सारी कमेंट्री की होगी, लेकिन कभी ऐसा वक्त आया है कि 7-8वें विकेट गए हो और उनके बल्लेबाजी का मौका मिला उन्हें. ये लंबे अरसे के बाद ये किस्सा नजर आ रहा है कि 8वें और 9वें क्रमांक के बल्लेबाजी को यहां पर मौका मिला है. बिल्कुल पावर नहीं थी शायद, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कहते हैं कि यह कैसा क्रिकेट होगा. अब गेंदे बची है टोटल 9 और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता. ये संपार गाडीची लाईट्स ऑन आहे बघा प्लीज, त्यांना विनंती असेल काढता येते आय थिंक. तो चलिए 9 गेंदें बची और जीतने के लिए यहां पर 19 रनों की आवश्यकता है. 3 बड़े छक्के मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है अगेंस्ट द सचिन नाईक के खिलाफ बल्लेबाजी करना. तर बघा ती थांबा जरा निघते गाडी ती आय थिंक. तो चलिए यहां पर चलते हैं मैच की तरफ. थोड़ी सी रुकावट थी, फॉर्च्यूनर की लाइट्स खिलाड़ियों को थोड़ी सी परेशान करे. थैंक यू
जो भी होंगे उनके माध्यम से हम जरूर स्वागत करेंगे उनका, उन्होंने सहयोग किया। राइट आर्म ओवर द विकेट से यहां पर अलॉन्ग द कारपेट, स्ट्रोक बड़ा है, गैप में जरूर गेंद जा रही है, आउटफील्ड फास्ट है और ये लीजिए अंतिम समय में कपिल केने के बल्ले से आता हुआ 4 रन। अब 8 गेंदें बची है, 15 रनों की दूरी। ना तो मुकाबला अंतिम क्षणों में जाता है, क्योंकि दिन में क्रिकेट खेलना और रात्रि में क्रिकेट खेलना बहुत फर्क है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाव मिलते ही कदम रुक जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे कदम थोड़े से रुके थे, लेकिन उन्हें चलना शुरू कर दिया। यॉर्कर का प्रयास यहां पर किया था और बिल्कुल यहां पर अंपायर का कोई इशारा नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, चलिए पहली बारी तुम्हारी, दूसरी हमारी। यहां पर ऑफ स्टंप सटीक यॉर्कर, बिल्कुल आप देख सकते हैं मंच के ऊपर ना डांडा ना शेंडा में मोतीराम भोईरू डायरेक्ट बूंदा और वही प्रयास किया मेरे ख्याल से, और यकीनन यहां पर कमाल की वापसी होती हुई चौका आया। उसके बाद यहां पर बीट किया बैट्समैन को। अब गेंदे बची है 7, 15 की दूरी। चलिए देखेंगे ये गेंद के ऊपर क्या नंबर लिखा होगा। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। यहां पर अच्छा शॉट है, फील्डिंग भी बेहतरीन, पॉइंट के रीजन में एक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर थोड़ी सी भी अगर गलती होती ना तो ये चौका मिल सकता था। बेहतरीन फील्डिंग, एक कंप्लीट हुआ रन और इसी के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ। टोटल 14 और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 34। जीतने के लिए 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता है राहुल के ने, तब तक मैच बनेगा। लेकिन देखेंगे इस बनाने देंगे आसानी से धारावी टीम। वडाला बांधलाई फुलांचा झोला, त्यावर माऊली बसली. वडाला बांधलाई फुलांचा झोला, त्यावर माऊली बसली. झोल्यावर बैसून झुलली आई, झोल्यावर बैसून झुलली. झोल्यावर बैसून झुलली आई, झोल्यावर बैसून झुलली. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. तत्पूर्वी आमच्या मान्यवरांना मी विनंती करतोय, आदरणीय करणजी भुईर उर्फ धोनी साहेबांना विनंती असेल कोहली कोपर, तर आपण या मंचावरती आपलं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे आने वाली 6 गेंदे 14 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर चलता हुआ, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों का मान पाओगे। भावेश नाइक, इट्स अ वेरी गुड ऑलराउंडर फ्रॉम धारावी टीम। कम समय में ये खिलाड़ी ने ओपनिंग की पैदाइश की और इतने खतरनाक फॉर्म में चल रही सीजन में, जिसकी शुरुआत भी देखी आपने इस मैच में, काफी बेहतरीन शुरुआत। लेकिन देखेंगे आज इन रनों को बचा पाएंगे या राहुल और कपिल क्या इस मैच को पूरी तरीके से बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जीत मिलेगी पृथ्वी 11 धारावे या मिलेगी स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग और सईबा। एक तरफ केतन तरे होंगे, एक तरफ सन्निशेट तुपे विचुम्बे। ये दोनों पैकरों के बीच में अस्तित्व लड़ाई, मैदान में दो टीमों के बीच में यह लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बिल्कुल यहां पर यॉर्कर का प्रयास किया था, रन लेना चाहते हैं, लौटना पड़ेगा मेरे ख्याल से। वाइड बॉल तो है जरूर, लेकिन कपिल केने को लौटना पड़ेगा। अब 8 विकेट मेरे ख्याल से गई है, 2 लाइफलाइन इनके पास बची है, लेकिन वाइड बॉल है। चाहिए अब 6 गेंदे 13 की दूरी, बड़े शॉट लगाने चाहिए मैडी, क्योंकि दशरथ पाटिल होते तो जरूर कहते बर्गर पिझ्झा काय करतात, पाया मुंडी खा मग बघा शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट, शॉट वर शॉट म्हणजे षटकार चौकार ते पण। बिल्कुल ये भी समझना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर दशरथ पाटिल सर होते तो बिल्कुल ये बताते हुए, क्योंकि धारावे गांव के ही है और महाराष्ट्र के जिनको टेंशन होता है ना, अगर वो मैच देखने को आए जो वो कमेंट्री करते हैं तो टेंशन ही दूर हो जाता है। करावे के माफ कीजिएगा, उनके विभाग की धारावी टीम बिल्कुल यहां पर खेल रही है। तो वाइट बॉल करार, तो नए बैट्समैन आते हुए मेघराज केने, पवन केने के छोटे भाई, ये मेघराज है वो मेघनाथ थे, ये मेघराज केने यानी कि पवन केने के छोटे भाई। राहुल स्ट्राइक लेना चाहते हैं अपने पास, लेकिन मना कर दिया था। अंतिम क्षण में विकेट जा सकती है, इसकी वजह से बैकअप हुए और फिर से एक बार नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहते हुए व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत की है गेंदबाज भावेश ने। अब 2 लाइफलाइन बची है, 6 गेंदें जीत के लिए। ये हवा में है गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और इसी के साथ ये 9वां विकेट मैदान से बाहर। 1 लाइफलाइन बची है, ठोक मैडी।
मैदान में और बांडी है 12वें खिलाड़ी की भूमिका में। आज अब दिक्कतें हैं उनके सामने, देखेंगे आखिर की 5 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता। ऐसा कभी ज्यादा देखने को नहीं मिलता कि गोरसई टीम की ये परिस्थिति होती है, जल्दी ही 3 या 4 बल्लेबाज मैच को फिनिश करते हैं, लेकिन आज मौका सबको मिला, मौका 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 चाहिए था और चलिए आज मौका मिल गया। लेकिन देखेंगे ये लोगो है हमारे इस टूर्नामेंट का, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अप्पा का बड़ा नाम, उनके समय छिंसपाड़ा गांव का नाम रोशन और इस ट्रॉफी को जो नाम रखा है यानी कि स्वर्गीय देवांश स्मृति चषक का लोगो बिल्कुल विजय केनी इनके माध्यम से बनाया गया। थैंक यू विजय, हार्दिक स्वागत है आपका। अंतरराष्ट्रीय में मैचेस में ऐसे लोगो T20 में आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर वो लोगो राहुल केने। 5 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता। कोई ऐसा चमत्कार होगा जो यहाँ पर इस मैच को स्वरांश एंटरप्राइजेस की ओर से बी टीम बचा पाएगी। तेज बॉल डालने की कोशिश, यहाँ पर बिल्कुल कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। तो गावदेवी क्रिकेट संघ उतने इनके ओर से गोरसे टीम को शुभकामना चुके, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, 4 गेंदे, रन चाहिए, 13 चाहिए थे, एक आया 6। ये राहुल है, मैच बना सकते हैं लेकिन विकेट नहीं है। दोनों तरफ धोखा है, बड़े शॉट खेलेंगे विकेट जाएगी, बड़े शॉट खेलेंगे मैच आएगी और मैच में संजीवनी प्रदान करने वाला राहुल केने के बल्ले से आया 6। अब जीतने के लिए बात करेंगे, आने वाली गेंदें बची है मेरे ख्याल से 3 और रन चाहिए 7। गेंद और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। देखिए पिछला मुकाबला भी पैसा वसूल हुआ था और ये मुकाबला भी उसी मोड़ पर चलता हुआ। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा, पेड़ जब सूख जाते हैं ना तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। और ये रफ एंड टफ, कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र नहीं सूखा करते। अब यहां पर अंतिम लाइफलाइन है, लेकिन आखिर के क्षणों तक लड़ रहे अपने टीम के लिए। अंतिम 3 गेंदें, 7 रनों की आवश्यकता। सोचो यहां पर आएगा अगर छक्का तो मैच में होगी वापसी। एक विकेट बचा, एक ही विकल्प है, अगर वो होता है तो मैच में थोड़ा सा वापसी कर सकती है, नहीं बल्कि मुकाबला जीत सकती है। रन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि दूसरे के लिए स्ट्राइक तो नहीं रहेंगी, उनके लिए रनआउट का चांस भी बन सकता था अगर लेते, तो इसीलिए विकेट अगर थोड़े से रखते तो ये नौबत ना आती। लेकिन अभी भी बैलेंस है मुकाबला, 2 गेंदें, 7 की दूरी, इस गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ चाहिए गोरसई स्वरांश एंटरप्राइजेस टीम को। और यहां पर डॉट बॉल चाहिए पृथ्वी 11 धारावी टीम को। धक 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 सभी के दिलों में अब होती हुई। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुमान केवल आपके मन की संकल्पना है, जबकि अनुभव जीवन में सीखी गई एक कला है। ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। ये गेंद एज लगा है और ऑल आउट। स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसई भी ऑल आउट हुई है और मुकाबला जीता पृथ्वी 11 धारावी टीम ने। या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो भावेश नाईक, 9 बॉल 21 धावा आणि गोलंदाजी करत असताना 7 धावा दिल्या आणि 2 फलंदाजांना तंबूचा आसरा दाखवला। हार्डलक स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसई ब टीम हार मात्र या ठिकाणी त्यांना आज पत्करावं लागले आणि या स्पर्धेतून त्यांचं अस्तित्व मात्र संपन्न होईल। लाईनअप करून आपण मैदानात जा। कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम पृथ्वी 11 धारावी टीम अँड हार्डलक स्वरांश